राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे फॉलोअर्स हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये वीडियो लेक्चर यदि आपको अच्छा लगे, शिक्षाप्रद हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करना और लाइक करना। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम हमारी जो डाइटरी एंड ईएच ट्रीटमेंट बुक है उस पर चर्चा करना चाहेंगे। साथियों, उस बुक से हमें बहुत ही जो उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिए गए हैं बुक के अंदर, बड़े ही मिराकल परिणाम हमें उसमें मिल रहे हैं। और हम एक वीडियो ऐसे बनाएंगे जिसके अंदर हमें जो है सफलता मिली, जिन रोगों में सफलता मिली है, एक वीडियो जो है हम उसके अंदर भी ज़रूर बनाएंगे। एक बने या दो बने, जितने बनेंगे, तो क्योंकि उस श्रृंखला बहुत लंबी है उनकी भी, तो प्रमाण के साथ जो है उनको मैं आपके साथ में बताऊंगा, कोशिश करूंगा। क्योंकि इसमें वैसे तो हम रिपोर्ट वगैरह दिखा नहीं सकते हैं, फिर भी जो है हमारे पास जो रिपोर्ट है, प्रमाण है, उनके साथ ही मैं आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है साथियों, वो है विटामिन B12 की कमी, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। साथियों, विटामिन B12 जो है वो हमारी आरबीसी, न्यूरॉन्स, डीएनए का जो है उत्पाद करता है, ये बनाता है। हमारे शरीर को जो है ये तंत्रिका कोशिकाएं, जो नर्व सेल होती हैं और जो ब्लड सेल होती है, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B12 जो है हमारे शरीर में लगभग इसका जो लेवल होता है नॉर्मल, वो 190 से लेकर के 150 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर के बीच में जो ये होता है। हमारा शरीर साथियों विटामिन B12 स्वयं नहीं बनाता, बल्कि ये जो पदार्थ या पेय पदार्थ हमारे द्वारा, शरीर के द्वारा जो ग्रहण किए जाते हैं, उनसे विटामिन B12 ये लेता है। बुढ़ापे में इसकी कमी होने के कारण, इसकी कमी होने की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि बढ़ती उम्र में जो है विटामिन B12 को अवशोषित करने की क्षमता जो बहुत कम हो जाती है। तो इसके हम अगर कारणों पे बात करते हैं तो पहला कारण तो ये है कि ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जो लोग ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करते हैं, ऐसे लोगों को विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है गैस्ट्रोएंटराइटिस, अब्डोमेन लेयर का संक्रमण है। ये क्या करते हैं साथियों, ये हमारा जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, उसके उत्पन्न होने को ये रोकता है। क्योंकि ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा है जो विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने का जो है आवश्यक है, करने के लिए आवश्यक होता है। जिन रोगियों का गैस्ट्रिक बाईपास हो रहा है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की सर्जरी जिनको जो हुई है, उनका विटामिन B12 जो है वो करना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है, उनके लिए बड़ी कठिनाई होती है। जो युवा हैं उनमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज हो जाती है, बदहजमी, अपच वगैरह जैसे ऐसे रोग हो जाते हैं उनको, वो भी जो है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने का एक कारण जो है होता है, उसमें बाधा पहुंचाने का एक कारण है। तो ये थी जो है उसके कारण। अगर हम इसके लक्षणों पर बात करें तो इसमें लक्षण क्या क्या दिखते हैं साथियों, सबसे बड़ा लक्षण ये है कि हाथ पैरों की उंगलियां, जो गांठें होती है, ये गांठें हैं, इन गांठों पर कालापन हो जाएगा। बिल्कुल
आँखों के नीचे झाइयाँ जो वहाँ पर भी कालापन आ जाएगा, काले काले धब्बे भी शरीर में हो जाएंगे, पैरों में सुइयाँ सी चुभेंगी। मल त्याग करते समय जब हम उकड़ू बैठते हैं सीट पर तो उस समय जो है पैर सुन्न हो जाएंगे, मांसपेशियों में बिल्कुल कमज़ोरी आ जाएगी, उल्टी दस्त होने लगेंगे, लाल जीभ और मुंह के छाले, वजन में कमी, श्रवण शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है, बोलने चालने में भी उसको कठिनाई होती है। अभी 3-4 दिन पहले एक हमारे साथी ने जो है पोस्ट डाली थी, जिसके अंदर हाथों पर जो है लाल लाल चकत्ते उसमें दिखाई दे रहे थे, हाथों के ऊपर लाल लाल चकत्ते दिखाई दे रहे थे। तो उसको मैंने बोला था कि ये विटामिन इनका B12 जो है चेक कराएं, विटामिन B12 की कमी है इनके अंदर। तो उनको भी हमने जो है बताया था उसमें। तो इसके साथ में जो है बोलने चालने में कठिनाई होना और डिप्रेशन, चिंता, मनोभ्रंश, अत्यधिक थकावट होना, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व होती है उसमें फाइबर हो जाते हैं, यानी कि जो नर्व का बाहरी कवच होता है वो टूटने लगता है, और पैरालाइसिस भी जो है विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। तो साथियों, सही पाचन और अवशोषण दोनों शरीर के लिए ज़रूरी है। यदि पाचन सही नहीं होगा या एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो है UDF, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो निकलने लगता है, और जो भी उसमें पोषक तत्व हैं होते हैं वो शरीर में एब्जॉर्ब ना हो करके वो स्टूल के द्वारा या फिर जो है यूरिन के द्वारा वो पास आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, जो कि तो निकल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के मल में जो है जैसे टमाटर के छिलके आ रहे हैं, मटर के दाने के छिलके आ रहे हैं, या उसमें अध कच्चा जो है पीस आ रहे हैं, सब्जी खाई सब्जी के पीस उसके अंदर से निकल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो है वो फिर धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर होने लगते हैं और उनमें विटामिन्स की कमी होने लग जाती है, और उनके धीरे धीरे ऑर्गन जो है वो कमज़ोर होकर के शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाता है। तो विटामिन B को एब्जॉर्ब करने के लिए तो डाइजेशन जो है वो मजबूत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और एब्जॉर्प्शन जो है उसको अवशोषण करने की शक्ति भी जो है, कार्य क्षमता भी वो भी प्रबल होनी चाहिए। तब जा कर के जो है हमारे शरीर के अंदर खाया पिया हुआ शरीर में लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है खूब खाते पीते हैं लेकिन उनके शरीर में बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उनके शरीर के अंदर एक तो डाइजेशन की कमी है और दूसरे एब्जॉर्प्शन की कमी है। तो खाया पिया कैसे उनके शरीर में लगेगा? तो ये इसके लक्षण हैं साथियों। और इसका ट्रीटमेंट हम जो है साथियों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या दे सकते हैं। देखिए, हमारे दो जो पॉपुलर फार्मूले हैं BP और BC। BP क्या करता है साथियों? ये एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पर ये काम करता है। शरीर की जो चयापचय की क्रिया है, डाइजेशन की, पाचन क्रिया की, उसको ये सुदृढ़ बनाता है। BC जो है साथियों, ये हमारे नर्वस सिस्टम के मेडिसिन भी है, नर्वस सिस्टम पर भी काम करती है, और उसके साथ साथ हमारे डाइजेशन सिस्टम पर भी जो ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। S10 है, ये हमारी एलिमेंट्री की कनाल की मेडिसिन है, जैसे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी हमारी ब्लड की मेडिसिन है। तो इनको चारों मेडिसिन को लेना है। BP की 20 ड्रॉप, BC 10 ड्रॉप, S10 की 20 ड्रॉप, BE की 20 ड्रॉप। ये 30 ml की खाली बोतल में D4 से डालना है, और 10-10 बूंद जो है 15-15 बूंद दिन में 4 बार रोगी को इसको देना है, आधे कप पानी के साथ में। दूसरा कंपोजिशन है साथियों हमारा, इसके अंदर S5 है, C10, F1, VER1 और YE। इनकी 10-10 बूंदें लेनी है साथियों D4 से, और 30 ml में डाल देनी है, और जो है इसकी 15 से 15 बूंद जो है वो दिन में 4 बार रोगी को दें। अगर रोगी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो ऐसे में S2, C10, VER1, SL यानी सलास और YE, ये D3 से जो है प्रत्येक मेडिसिन की 12-12 ड्रॉप जो है वो 27 ml डिस्टिल वाटर में डाल लें। पहले जो है ये 12-12 ड्रॉप डाल लें, उसके बाद उसमें
डिस्टिल वाटर डाल लें, तो ये हमारा D4 जो है हमारा हो जाता है। तो ये फर्स्ट डाइल्यूशन को हम बोलते हैं। इसकी जो है साथियों 15 ड्रॉप दिन में 3 बार रोगी को दे दें, 15 से 20 ड्रॉप, जैसे भी उसका बॉडी वेट है, उम्र के अनुसार उसको दे दें, 15 से 20 ड्रॉप दे दें। ये साथियों हमारा जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ट्रीटमेंट था। इसके साथ साथ में साथियों खान पान का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि ये दवाई हम देंगे, हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन तो सही होने लगेगा, लेकिन अगर हम सही खान पान नहीं खाएंगे तो फिर हमारे शरीर में विटामिन, केमिकल्स, हार्मोन वगैरह है, जैसे एंजाइम वगैरह कैसे बनेंगे, प्रोटीन वगैरह कैसे बनेंगे। तो इसके लिए जो है साथियों विटामिन B12 जो है साबुत गेहूँ में, और जो चोकर होता है, चोकर में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ में जो है जई है, उसके अंदर भी जो है ये विटामिन B12 होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। और इसके साथ साथ में है जैसे पालक है, चुकंदर है, बटरनट है, और मशरूम और आलू का जो है प्रयोग, उसमें में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आप करवा सकते हैं। और फलों में जैसे केला है, अंगूर है, कीवी, सेब, संतरा, अनानास जैसे फल हैं, ऐसे फलों का जो है तरबूज वगैरह है या खरबूजा वगैरह है, जैसे मौसमी फल आते हैं, इनको प्रचुर मात्रा में जो है अपने रोगी को सेवन कराएं। तो साथियों ये B12 की जो है डिफिशिएंसी जो है वो दूर हो जाती है। और इसके साथ साथ में जो अपथ्य में उसको क्या क्या ना दे, उसको ज़्यादा तली हुई चीज़ें वगैरह बिल्कुल भी उनको ना दे, जिससे उनका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाए। शराब है, कैफीन है, प्रोसेस्ड फूड वगैरह जैसे है, ये बिल्कुल भी रोगी को ना खाने दें साथियों, इनसे परहेज़ करवाएं। और इसके साथ साथ में साथियों जो है प्राणायाम में जो है अनुलोम विलोम, कपालभाति जो है, भ्रामरी, भस्त्रिका, प्रणव जप वगैरह आप कर सकते हैं आराम से। और इसके अंदर जो साथियों विटामिन के लिए साथियों मडुकासन और पद्मासन जो है वो बहुत ही लाभकारी जो है ये आसन है, इनको जो है अपने रोगियों को कराएं और जो है रोगी को आप बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये था वीडियो लेक्चर। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स और सुझाव आप ज़रूर दें। इसी के साथ साथियों राधे राधे।